हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शफाक। आप देख रहे हैं सेलिब्रिटी हब। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या मेरा एक्सपेक्टेड है वीडियो अपलोड करने के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पे, और क्या फ्यूचर अपडेट्स आपको मिल सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में रिलेटेड। और सेलिब्रिटी हब जो मैंने चैनल बनाया है, इसका मेन मोटिव क्या है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा है मैं मानता हूँ, लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते। तो यार दोस्तों, मैंने सेलिब्रिटी हब्स का जो पहले आइडिया आया था ना, उसके बारे में कुछ बात कर लेते। ठीक है, तो आइडिया मैं जस्ट अभी अभी जो चल रहा है, आपको पता है लॉकडाउन, तो इस समय मैंने सोचा कि हम क्या चीज़ व्यूवर्स के सामने प्रेजेंट कर सकते जिससे व्यूवर्स को सही लगे और देखने में भी अच्छा लगे। तो फिर मैंने देखा कि सेलिब्रिटी लोग अपने इंस्टाग्राम में काफ़ी मोटिवेशन दे रहे थे, जो भी उनके व्यूवर्स थे, जो भी ऑडियंस थे। लेकिन मैंने ये देखा कि जो इंस्टाग्राम में वो मोटिवेशन दे रहे थे, वो सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही सीमित था। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये यूट्यूबर्स लोगों को भी मिले। क्योंकि आपको पता है, अगर आपका यूट्यूब चैनल होगा तो यूट्यूब में काफ़ी डिमोटिवेशन मिलता है और डिप्रेशन भी हो जाता है कभी कभी। इसका एक कारण ये भी होता है कि चैनल चलना आज के टाइम में काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, और इसके साथ साथ काफ़ी और भी कारण है जिसकी वजह से लोग थोड़े से डिप्रेस टाइप हो जाते हैं। और इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर मैं भी सेलिब्रिटी के ऊपर लेके आऊँ, क्योंकि यूट्यूब में दो टाइप की ऑडियंस होती है, दो टाइप के लोग होते हैं, एक क्रिएटर और एक व्यूअर्स। ठीक है, क्रिएटर भी व्यूअर्स हो सकता है, लेकिन व्यूअर्स क्रिएटर हो इसमें ज़्यादा चांसेस कम रहती है। ठीक है, व्यूअर्स मोस्ट होते हैं क्योंकि व्यूअर्स ही क्रिएटर को देखते हैं, और क्रिएटर वो होते हैं जो वीडियो मेक करते हैं। ठीक है, तो इन सब को मैंने देखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं एक नया यूट्यूब चैनल खोलूंगा। और इसका मेरा मोटिव ही ये था कि मैं लोगों तक जो भी सेलिब्रिटीज़ है उनके डे टू डे लाइफ, ठीक है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फिटनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर एंटरटेनमेंट हो या लाइव वीडियोस हो, ये सबको मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इसके साथ साथ मुझे कुछ समय बाद पता चला कि टिकटॉक में भी लोग लाइव आते हैं। ठीक है, और ऐसे अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स भी है जिसके बारे में यकीनन मुझे ज़्यादा नहीं पता था। इसका एक कारण ये भी है कि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया में रहता नहीं। ठीक है, तो मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम के साथ साथ स्नैपचैट और लिंक्डइन ऐसे कुछ करके और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे टिकटॉक भी आज के टाइम में एक अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो चुका है। ठीक है, और ऐसे काफ़ी सारे। तो इसमें से मैंने देखा कि मोस्ट क्रिएटर जो थे ना, वो इंस्टाग्राम में भी थे, स्नैपचैट में भी थे, टिकटॉक में भी थे, यूट्यूब में भी थे। ठीक है, तो कुछ क्रिएटर ऐसे थे जो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन वो सब नहीं थे। तो मैंने ये सोचा कि उनके जो डे टू डे लाइफ है, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग घर में हैं। ठीक है, तो घर में ज़्यादा कोई कुछ नहीं करता, लोग मोस्ट टीवी देखते हैं, बहुत कुछ ऐसा सब करते हैं, लेकिन वो फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देते। बेसिकली मैं भी ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि अगर लोग, सेलिब्रिटी लोग आपको बोलेंगे फिटनेस के लिए, तो आप क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनके एक अच्छे मतलब मेंटोर आप उनको समझते हैं, तो शायद आप उन्हें फॉलो कर ले। तो ये सब चीज़ सोचते हुए मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब में लेके आऊँगा वीडियोस। और मैंने वीडियोस लाना चालू किया था, लेकिन बैक के कुछ वीडियोस को अभी डिलीट करना पड़ सकता है शायद, और आगे इन फ्यूचर में ये वीडियो कंटिन्यू होगा। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें भी है जो मैं यूट्यूब में देखना चाह रहा हूँ, जो कि थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे भी हो सकती है। चैनल में क्या इंप्रेशन, क्या क्लिक बिट क्या आएगा, अभी कुछ नहीं पता है। सर्च लिस्ट मैंने, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा। सर्च लिस्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल का, मतलब मेरे मोस्ट ऑडियंस सर्च से आ रहे हैं। ठीक है, उनके सर्च सजेशन में मेरा वीडियो दिखा रहा है, ये काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए। और क्योंकि मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी बात है ये सब चीज़ें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द सेलिब्रिटी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना है लोगों के लिए। और मेरा बेसिकली गोल ये है कि सेलिब्रिटी ना आज के टाइम में सब बनने चाहते हैं। ठीक है, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, हर कोई सेलिब्रिटी बनना चाहता है। तो बेसिकली मेरा गोल ये है कि मैं अभी सेलिब्रिटी के जो रूटीन्स है उसको फॉलो करूँगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। और जब सेलिब्रिटीज़ के रूटीन्स, अभी सेलिब्रिटीज़ भी फ्री है, ज़्यादा उन्हें काम नहीं है, वो अभी भी बिजी है, लेकिन अभी काफ़ी फ्री है वो, तो इसलिए वो लाइव ज़्यादा आते हैं। ठीक है,
इंटरेक्ट करते हैं, मीटअप करते हैं अपने व्यूवर्स के साथ, अपने फैंस के साथ, और उनके कुछ राय जानते हैं अपने बारे में, कुछ अपने राय देते हैं उनके बारे में। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, और ये सब चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ कि इन फ्यूचर में लेके आऊँ, और इससे काफ़ी कुछ देखने मिलेगा, काफ़ी कुछ समझने भी मिलेगा, और कुछ नया आपको भी सीखने मिलेगा। तो ये सब था मेरा प्लानिंग, कि मैंने ये आइडिया सोचते हुए अपना एक यूट्यूब चैनल लाने का सोचा, और मैंने ये सोचा कि व्यूअर्स को, फैंस को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि वो अपने सेलिब्रिटी को थोड़े से अच्छे से डीपली से जान सके। इसका एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि कुछ स्टार्स, ठीक है, सेलिब्रिटीज, ये लोग स्टेटस डालते हैं, आपने जाना होगा इंस्टाग्राम में स्टेटस आता है, ये ठीक व्हाट्सअप के टाइप ही स्टेटस होता है। तो इस स्टेटस में ऐसा होता है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो मैंने ये सोचा कि मैं उनके स्टेटस को भी आप सबसे प्रेजेंट करवाऊंगा, अगर कंटेंट अच्छा रहा तो। कंटेंट में वेरीफाई करना, उसमें से बुरा अच्छा आपको क्या एंटरटेन कर सकता है, ये सब चीज़ देखने की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं बेसिकली ये सोच रहा हूँ कि आपको A to Z चीज़ बता पाऊँ कि आपके सेलिब्रिटीज़ आप जिन्हें पसंद करते वो अपने डे टू डे लाइफ में कैसे, और क्या हार्ड वर्क वो करते हैं जिसकी वजह से वो सेलिब्रिटीज होते, ऐसे क्या कारण हैं जो मतलब आप भी कर सकते। ये सब बताने का मेरा मेन मकसद ही ये था, जो मैंने अपने आइडिया में सोचा था वो ये था कि लोग, हर कोई सेलिब्रिटी बनना चाहता है। तो अगर मैं स्टार्टिंग में, तो अभी लॉकडाउन है तो सेलिब्रिटीज़ का ये कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको सेलिब्रिटी के ही वीडियो के थ्रू आपको लर्न करवाऊंगा कि कैसे आप सेलिब्रिटी बन सकते। बेसिकली मैं बताऊँ, मुझे उतना शौक नहीं है, लेकिन मैंने अपने जितने भी दोस्तों को देखा है, अपने आस पड़ोस लोग को देखा है, उन्हें सबको सेलिब्रिटी बनना चाहते, वो अटेंशन पाना चाहते, वो लोगों का अटेंशन पाना चाहते, वो भी फॉलोअर्स पाना चाहते। मेरे को उतना शौक नहीं है, मुझे बस ये वीडियोस बनाने का थोड़ा शौक है, और यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है मुझे। तो मैं बेसिकली उनके लिए ये करना चाहता हूँ जिससे वो इंस्टाग्राम में एक अच्छे फैन बेस ले आ पाए, ठीक है। क्या चीज़ें वो फैन के फॉलो करे, क्या ना फॉलो करे, ठीक है। और कैसे वो अपना मेकअप से लेके बहुत सारी चीज़ें होती, फिटनेस होती है, डाइट होता है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब के ऊपर फोकस करे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट बात भी ऐसा ही है कि बेसिकली हमें काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा कि ब्रो, मतलब आपका मकसद क्या है इस चैनल का, ठीक है। तो इसका मेरा बेसिकली एक सिंपल सा मकसद ये है कि जो इंस्टाग्राम है, ठीक है, उसमें आपको लोगों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आप कभी मिस कर देते हो, कभी बाहर रहते हो, तो आप अपने फैंस, मतलब अपने सेलिब्रिटीज़, ठीक है, अपने जितने भी आपके मेंटोर जो भी है, उन्हें आप फॉलो कभी कभी नहीं कर पाते। तो वो सब वीडियोस सेव करने का एक तरीका था मेरा इंस्टाग्राम। इसमें मैंने इंस्टाग्राम बोला, यूट्यूब, जिसमें से आप कभी भी आके अपने सेलिब्रिटी के बारे में जान सकते हैं कि वो क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं, क्या उनकी आज की रूटीन थी, क्या उन्होंने परसों किया, क्या उन्होंने करने वाले, क्या उनके फ्यूचर गोल्स है, कब उनकी मीटअप प्लान्स हो सकते हैं, ठीक है, कब वो आपसे मीट कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लेसेस में, लाइव वीडियोस के बारे में। ये सब मेन मेरा बेसिकली सा ये मतलब था कि मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था कि आप सेलिब्रिटी के बारे में अपडेट्स रहिए कि उनके डे टू डे लाइफ में क्या है। और ये एक एंटरटेनमेंट में आपको पहुंचाना चाह रहा था कि आप भी एंटरटेनमेंट हो पाया आपका भी। और अभी जो लॉकडाउन का समय है, सबके पास टाइम बहुत है और वो कुछ नया सीखना भी चाहते हैं। तो अगर वो अपने ही फेवरेट कैरेक्टर एक्टर्स, ठीक है, उनसे सीखना चाहते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो मूवी में बस अच्छे लगते हैं, ऐसे रियल लाइफ में वो सही नहीं होते। तो इसके बारे में भी मैं कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि सेलिब्रिटीज एक अहम भूमिका भले ही निभाते हो मूवी में, लेकिन हाँ, वो डे टू डे लाइफ में कुछ कुछ तरह अपने जैसे ही होते हैं।
वो कोई स्पेशल नहीं होते, या फिर वो सिर्फ मूवी बनने के लिए नहीं होते। ठीक है, उनके खुद के भी डेली लाइफ होते हैं, वो इंजॉय भी करते हैं, टाइम स्पेंड भी करते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ऐसे क्या कारण थे, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने एक्टर बना। ठीक है, उनके इंस्टाग्राम में इतने फॉलोअर्स कैसे हैं, लोग उन्हें फॉलो क्यों करते हैं, और ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। इससे बेसिकली आपको क्या होगा पता है दोस्तों, कि आप भी लर्न कर पाएंगे कि कैसे आप भी आपको भी कोई फॉलो करे और आप भी कुछ नया कर पाए। और ऐसे करते करते भी आप एक अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ठान लिया तो आप भी एक अच्छे क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, आप बहुत में से चीज़ें हैं, व्लॉगर है, इसमें से कुछ भी एक चीज़ आप बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी मेरे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, और ऐसे मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सेलिब्रिटी हब्स का मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि यार ज़्यादा व्यूवर्स पा सकता हूँ, ज़्यादा लाइक्स पा सकता हूँ, तो बेसिकली मेरा ये नहीं है। मैंने आपको जैसे कि बताया है कि मैं मेन आपको एक अच्छा सेलिब्रिटी बनना देखते हुए जानना चाहता हूँ, जिससे मतलब आप कुछ चीज़ें उनसे समझ सकते, कुछ चीज़ें आप उनसे सीख सकते कि वो अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते थे और किस वजह से वो आज सेलिब्रिटी है। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो मुझे और आपको नहीं पता होती है सेलिब्रिटी के बारे में, जिसकी वजह से वो काफ़ी कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको भी पता होती है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि यार सेलिब्रिटी लोगों का डाइट क्या होता है, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे से मेंटेन रहते हैं, अगर वो वर्कआउट नहीं करते हैं तब भी। तो इस चीज़ें के बारे में भी हम बात करेंगे कि ऐसे क्या वो कारण थे। ठीक है, जिसके वजह से सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो मैं वीडियोस के रूटीन्स क्या रखूं। तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं वीडियोस के क्या रूटीन रखूं, लेकिन अभी मुझे जितना समझ आ रहा है मैं ये सोच रहा हूँ कि एक वीडियो रखा जाए जो कि हो मोटिवेशंस। मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कैसे बताऊं आपको, ये बोल सकते हैं कि एक वीडियो रखा जाए जिसमें आपको मैं ये इंट्रोड्यूस करवा पाऊँ कि सेलिब्रिटीज़ क्या वर्कआउट करते। एक वीडियो हो कि जिसमें सेलिब्रिटीज़ लाइव है। और मैंने ये भी सोचा है कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ कौन कौन से हैं जिसे आप फॉलो करना चाह रहे हैं यूट्यूब में, और उनसे कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम वीडियोस लेके आएंगे जल्दी जल्द। और आप बेसिकली इस वीडियो के नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से वीडियो, किस तरह के वीडियो, किस टाइप के वीडियोस चाहिए अपने सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, जिससे आपको उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं वो पॉइंट पकड़ के रखूँगा कि आपको ये चीज़ें अपनी सेलिब्रिटीज़ में चाहिए, और इसमें फिर मैं काम करूँगा और एक अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, और ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे कारणस भी है जिसके वजह से मुझे ये चैनल चालू करना पड़ रहा है। मैंने एक चीज़ ये देखा था कि हमारे घर बार आमने सामने, आस पड़ोस में भी लोग अभी अपने फिटनेस का ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता चल रहा है कि वो डे टू डे लाइफ में क्या खा रहे हैं ठीक है, और मैं भी ऐसे काफ़ी सारे गलतियां करते आ रहा हूँ और कर रहा था। अभी मैंने कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस किए हैं। देखो आपको ये चीज़ पता है कि हम A to Z उनकी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी अर्निंग को एक अच्छी मोटिव से लगाया है। वो अपनी डाइट ये सब मेंटेन कर सकते हैं अगर उसकी कॉस्ट कुछ भी हो, लेकिन हम एक नॉर्मल सभी के सभी व्यूवर्स एक नॉर्मल सी फैमिली में रहते हैं, तो हम ये सब चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाते। इसका एक कारण ये भी है कि आज के टाइम में फैशंस काफ़ी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो फैशन चेंज हो रहे हैं तो हमारे व्यूवर्स को समझ नहीं आता है कि वो किस तरह की ड्रेस पहने। तो मेरा ये भी एक कारण था यूट्यूब चैनल चालू करने का कि आपको मतलब
सेलिब्रिटीज से ये पता चले कि आपको किस तरह की वीडियोस डालनी है, ठीक है। मतलब डालनी बोल रहा हूँ, आपको किस तरह की ड्रेसेस पहननी है, क्या चीज़ें आप में अच्छी लगेगी, क्या चीज़ें आप में बुरी लगेगी, और काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें। बेसिकली इसका मेरा मतलब यही था कि आप अगर घर में रहते हैं, घर बाहर में ही रहते हैं, और आप फैशंस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो भी आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली मेरा जो मोटिव है ना दोस्तों, वो ये है कि हर एक लोगों को फैशंस के बारे में पता चले, जिसे उसकी ज़रूरत है, जो उसे लगता है कि मुझे चेंज होना है, चाहे वो अपने लिए चेंज होना चाहे, चाहे वो किसी और के लिए चेंज होना चाहे, वो रीज़न्स कुछ भी हो, हम उन्हें ये बताएंगे कि फैशंस क्या होते हैं, सेलिब्रिटीज़ के क्या उनके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं, और किस चीज़ों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये यूट्यूब चैनल चालू करने का मेरा एक मोटिव ये भी था कि सेलिब्रिटीज़ के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है। जैसे कि अगर कोई भी एक्टर हो, ठीक है, या फिर क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, जो इंस्टाग्राम में वीडियो डालते हैं, उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, वो क्या मूवीज़ पे काम कर रहे हैं, क्या वो म्यूज़िक एल्बम में काम कर रहे हैं, अगर वो सिंगर है तो उनके अपकमिंग सिंगिंग सॉन्ग्स क्या हो सकते हैं, डांसर है तो डांसिंग कौन से जगह में कर सकते हैं, कौन से रियलिटी शो में आ सकते हैं, कौन से टीवी शो में आ सकते, कौन से वेब शो में आ सकते, वेब मूवीज़ में आ सकते, मैं इन सब के बारे में भी बताऊंगा। और मैंने जैसे कि आप सभी को कहा था कि आपके जितने भी फेवरेट क्रिएटर हैं, उन सब के बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको उनकी किस तरह की वीडियोस चाहिए, और आप उन्हें किस तरह फॉलो करना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सेलिब्रिटी हब में अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं डेली के 6 वीडियोस निकालूंगा। मुझे नहीं पता मैं कैसे डालूंगा इसे, अपलोड्स क्या काहे के लिए कैसे करूँगा, लेकिन ये मैंने एक प्लान टाइप का ही लिया है दोस्तों कि मैं सेलिब्रिटी हब्स एक यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं कम से कम 6 वीडियोस डालूंगा। 6 वीडियोस में भी आपको एक कंटेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ 7 बजे के आसपास लाइव वीडियोस डालूं, जो भी सेलिब्रिटीज़ अभी लाइव आ रहे हैं 7 बजे एक वीडियो उनका होगा। और ये जो वीडियो होगा ना, ये मैं मिक्स्ड भी डाल सकता हूँ और ऑन डिमांड व्यूवर्स में भी डाल सकता हूँ। मिक्स्ड मतलब ये है कि कभी मैं किसी एक्टर का डाला, कभी मैं किसी एक्टर का डाला, और उसके बाद आपको चॉइस करके दूंगा कि आपको किस एक्टर का लाइव वीडियो आगे चाहिए, उस लाइव वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और कभी कभी हम मिक्स वीडियो भी डालेंगे, जिससे आपको एक नया टेस्ट भी मिल पाए, एक नए फैन बेस्ड फैन सेलिब्रिटीज मिल पाए, जिससे आपको पता चल पाए कि आपको किस तरह के वीडियोस देखने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ और अगर इसके साथ साथ हम बात करें, तो अभी तक का मेरा जो बेसिकली सा गोल है ये है कि हम ये सोच रहे हैं, और गोल्स तो मैंने आपको बता दिया है कि हम हर एक इंसान को सेलिब्रिटी बनते हुए देखना चाहते हैं। हर एक इंसान को ये देखना चाहते हैं कि वो भी कुछ नया करे अपने डे टू डे लाइफ में, कुछ नया क्रिएटिविटी वो अपने ज़िंदगी में लाए, कुछ ऐसे चीज़ें जिससे वजह से वो भी खुश हो, उसके घर वाले भी खुश हो, काफ़ी प्राउड मोमेंट उसके लिए और उसके घर वालों के लिए भी बने। और बस दोस्तों, ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं बेसिकली आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि अभी वीडियोस पहले क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका कारण मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले वीडियोस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो मेरा जो इंस्टाग्राम है, उसको मैंने कुछ कुछ जगह साइन इन किया था, कुछ कुछ ऐप में साइन इन किया था, जहाँ से मैं स्टेटस लाइव वीडियो डाउनलोड करता था। तो अभी इंस्टाग्राम का एक नया पॉलिसी आया है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इंस्टाग्राम के नए पॉलिसी के हिसाब से जितने भी इंस्टाग्राम के अकाउंट्स है, उससे आप इंस्टाग्राम क्रोम में और क्रोम में हो गया, और सफारी, ठीक है, जो अपना मैकबुक का हो गया, और इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम की ऐप में ही
लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे कहीं और लॉग इन करते हैं तो इसमें आपके अकाउंट कुछ दिन के लिए ब्लॉक हो जाती है। तो यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ है। मैं कुछ नॉर्मल से ऐप में लॉगिन किया था। इसका एक कारण तो आपको पता ही है कि मैं स्टेटस और लाइव वीडियोस जो होते हैं उनके वो मैं डाउनलोड करता था, और इसलिए कुछ समय के लिए मेरा ब्लॉक हो चुका है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कंप्लेंट फीडबैक भेज दिया गया है और कुछ समय बाद मेरा अकाउंट खुल जाएगा। तो बेसिकली मैं इसके बाद वीडियो डालना चालू कर दूंगा, और आपसे मैं ये राय जानना चाहता हूँ कि आप किस क्रिएटर को मेरे यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हैं। वो क्रिएटर कोई भी हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं उसके बारे में डाल पाऊँ। और मेरे को बेसिकली ये जानना है कि आपकी पसंद क्या है, क्योंकि मैं अपनी पसंद से तो वीडियो नहीं डाल सकता। अगर आपकी पसंद आपको भी नहीं समझ आ रही तो मैं पहले मिक्स्ड वीडियो डालूंगा। आपको जो एक्टर पसंद आता है, सिंगर, एक्टर, सिंगर, डांसर, जो भी आपको पसंद आता है आप उसके बारे में बात कर सकते हो। उसकी वीडियोस हम कंटिन्यू रखेंगे और रेगुलर ही डालेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूंगा कि मैं ये अभी प्लान कर रहा हूँ कि सेलिब्रिटी हब नाम से मैं एक इंस्टाग्राम पेज भी बनाऊँ। मुझे नहीं पता कि ये चलने के चांसेस है कि नहीं है, लेकिन मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं सेलिब्रिटी हब से एक पेज बनाता हूँ तो उसमें मैं कुछ कुछ पोस्ट डाल सकता हूँ, जिससे आपको जैसे कि वो ड्रेस के कुछ हो गए, जैसे कि कोई लेटेस्ट ड्रेस आ रहा है और काफ़ी कम रीज़नेबल प्राइस है, क्योंकि मेरे मोस्ट क्रिएटर मुझे लगता है कि मिडिल क्लास से आएंगे, तो मैं कुछ एक रीज़नेबल प्राइस में उसे डालूंगा, जिससे आप उसे परचेस कर सकते अपने पसंदीदा वेबसाइटों में, जिसमें से हो सकता है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब जगहों से आप इसे परचेस कर सकते हैं इन रीजनेबल प्राइस। इस पर मैं कोई कमीशन नहीं लूँगा। मैं बस ये चाहता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे आपको सेलिब्रिटी बनते देखना है, और मेरे इस चैनल का भी मोटिव यही है कि आप सेलिब्रिटीज़ बने और आप ये करें। इसके साथ साथ मैंने ये चीज़ें देखी है कि जो मतलब मेरे वीडियोस है काफ़ी, मैं उसे नॉर्मली ही एडिट करता हूँ, कट पेस्ट, ठीक है। तो आप थंबनेल भी आप देख चुके हैं कि थंबनेल अभी मैं इस तरह का बना रहा हूँ, लेकिन मैं इन फ्यूचर में शायद थंबनेल के ऊपर अच्छे से काम कर सकता हूँ। बेसिकली मेरे पास अभी 3 चैनल है, तो मैंने तीनों चैनलों को संभालना है, इसलिए मैं थोड़ा सा थंबनेल के ऊपर काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मैं इसके ऊपर काम करूँगा और इसे भी इम्प्रूव करूँगा। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि जो सेलिब्रिटी हब एक चैनल है, ये एक मेरी आइडिया है जो मैं करना चाहता हूँ। सो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें, और कम से कम मैं ये भी सोच रहा था, मेरे ये प्लान्स है कि अगर यूट्यूब चैनल मेरा अच्छा चलता है तो कुछ क्रिएटर को मैं मौका दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोड्स करने के, कुछ चीज़ें अपने मतलब मेरे व्यूवर्स को सिखाने के लिए और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली अगर ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी रही तो ये सब कुछ रीजंस थे मेरे, जो कि यूट्यूब चैनल में खोलना चाह रहा था। और मैंने ये देखा था कि अभी का जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस बेस है वो सेलिब्रिटीज़ के ऊपर है। चाहे टिकटॉक में आप बड़े से बड़े स्टार को देखो, उनके 15 मिलियन, 19 मिलियन, 20 मिलियन तक फॉलोअर्स भी है। और अगर आप यूट्यूब में भी बात करें तो यूट्यूब में वो उतना अच्छा कमाल नहीं दिखा पाए, क्योंकि यूट्यूब में थोड़ी सी क्रिएटिविटी ज़्यादा चाहिए रहती है, इसलिए उनके फॉलोवर्स कुछ 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4, 5, 8 मिलियन तक भी है। सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर, मूवी स्पॉन्सर और अदर्स कंपनी के साथ साथ पॉलिटिशियन को भी इसमें भाग लेना पड़ सकता है। इसमें आज के टाइम में हर एक इंसान होता है, चाहे वो पॉपुलर हो ना हो, किसे फॉलो कर रहा हो ना कर रहा हो, अगर वो इन्फ्लुएंसर है, क्रिएटर है या फिर ऑडियंस है, हर कोई का सेम इम्पोर्टेंस है इस सोशल मीडिया में। और ये जितना बड़ा होता है उतना ये डेंजरस भी होता है, लेकिन इसमें जितने डेंजरस चीज़ें हैं उससे अच्छी चीज़ें भी है, एक अच्छा ग्रोथ है। आज इंस्टाग्राम में काफ़ी सारे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं
के थ्रू, उनके रिचनेस से उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलती है बड़े बड़े कंपनीज से। बड़े बड़े कंपनीज के साथ साथ छोटे छोटे कंपनीज भी उनके साथ अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं। अब इंस्टाग्राम में मैं देख लो कि इंस्टाग्राम में आपको नॉर्मल सा इंस्टाग्राम का अकाउंट मिलता है, क्रिएटर का अकाउंट अलग होता है। क्रिएटर अकाउंट में आप ये मान सकते हैं कि आप इन्फ्लुएंसर है, एंटरप्रेनर है, ब्लॉगर है या फिर कुछ और है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस है, बिजनेस के पर्पस से यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी आपको मिल जाता है कि आप कौन सा बिजनेस किस तरह के मोटिव से आप इससे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी दिख जाती है। इसके साथ साथ अर्निंग कमाना जितना हार्ड है उतना आसान तब है जब आपके फॉलोअर्स हो जाए। मैं यूट्यूब में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक ज़्यादा पैसा नहीं दोस्तों, सीधी सीधी बात में कहूँ तो कुछ भी पैसा अभी तक नहीं कमा पाया हूँ। इसकी कारण मेरी भी गलती हो सकती, शायद मेरी कोई क्रिएटिविटी पे गलती हो। मैंने जो अपने आप में देखा है, मैंने वो लोगों को भी बताया है। वो चीज़ें ये थी कि शायद मेरे में क्रिएटिविटी नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट है। मैं यूट्यूब चैनल मैनेज अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन मैं क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाता हूँ। मेरे अक्सर वीडियोस चाहे वो ये भी क्यों ना हो, थोड़े से सीरियस हो जाते हैं, जो कि शायद व्यूवर्स को पसंद नहीं आते हैं। मैं कुछ ट्राई इसमें मारते रहूँगा अपने स्कूल कॉलेज लाइफ तक, और अगर मैं इसमें सक्सीड नहीं कर पाता हूँ तो मैं इसे एज अ मैनेजर या किसी क्रिएटर का यूट्यूब मैनेजर बन के भी रह लूँगा। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं यूट्यूब मैनेज अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी जो चाहिए रहता है, जो मोटिवेशन, जो एनर्जी, जो टेक्निक, जो ट्रिक चाहिए रहता है, उसमें मैं शायद थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइए। इसके साथ साथ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ना क्या होते, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं लेकिन कोशिश नहीं करना चाहते। तो उन लोगों के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स है कि अगर आप भी सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं लेकिन आपको मेहनत नहीं करना है, तो आप ये भी जान लें कि शायद आप ना बन पाए। इसका कारण ये है कि आपकी बैकग्राउंड किस तरह है, ये भी एक चीज़ है। अगर आपकी बैकग्राउंड अच्छी है, आप एक अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो शायद आप एक इन्फ्लुएंसर बन भी जाए। लेकिन अगर आप रिच फैमिली से भी नहीं है, एक नॉर्मल सी फैमिली से है, और आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, आपकी तारीफ करें, आप कहीं भी जाए आपके साथ फ़ोटो खिंचाए, तो ये चीज़ें नहीं होगी जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। सेलिब्रिटी ना कोई एक दिन में 2 दिन में नहीं बनता है, उसके लिए ना काफ़ी समय लगता है, और एक टर्निंग पॉइंट आता है जिस टर्निंग पॉइंट में वो एक सेलिब्रिटी कहलाता है। लेकिन उस टर्निंग पॉइंट से पहले जितने भी टाइम होते वो सारे हार्ड वर्किंग टाइम होते, जो शायद कोई ज़्यादा देख नहीं पाता है। आज आप भले ही किसी भी एक्टर सेलिब्रिटी को बोलते हैं अरे उनके माता पिता तो सेलिब्रिटी थे, लेकिन इससे ये नहीं होता कि उनके माता पिता सेलिब्रिटी थे तो वो भी होंगे। तो ये कुछ चीज़ें आप समझ पाए होंगे, जिससे मैं आपको ये बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि सेलिब्रिटी बनना उतना भी आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। एक वीडियो देखने से भी आप सेलिब्रिटी नहीं बन जाते जब तक आपके मन में लगन नहीं होगा कि आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं ये सोच रहा था कि कुछ फ़ोटो टाइप में आप पसंद करेंगे वीडियोस, जैसे कि एक एल्बम होता है, एल्बम एनिमेशन, उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कुछ एक्टर्स के फ़ोटो, कुछ बायोग्राफीज भी लेके आऊँ आपके लिए, जिससे आपको ये पता चल पाए कि वो सेलिब्रिटी अपने टाइम में कैसे क्या और अभी कैसे और क्या है। उनके हार्ड वर्किंग के बारे में मैं कुछ मोटिवेशनल स्टोरी लेके आऊँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँ कि सेलिब्रिटी तब बनता है बंदा जब सेलिब्रिटी वो बनना चाहता है, उसके लिए हार्ड वर्किंग करना चाहता है, वरना या नहीं तब वो नहीं बनता जब वो सिर्फ सेलिब्रिटी बनना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता है। तो आई होप आप समझे होंगे कि मैं आपको क्या चीज़ें समझाने चाह रहा हूँ।
इसके साथ साथ मैंने काफ़ी सारे लोगों को ये भी देखा है कि वो ये सोचते हैं कि सेलिब्रिटी आज नहीं तो कल बन जाना चाहिए, और अब कुछ वीडियोस वायरल हो जाते हैं, जैसे अभी एक जोमेटो बॉय वायरल हुआ है, इसके साथ साथ एक कफन वाला भी वायरल हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक टाइम में भले ही वायरल हो जाती है, लेकिन इसमें आप लक भी बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी भी बोल सकते हैं। अब मैं इसे डिफाइन करूँगा कैसे। लक आप बोलेंगे तो लक है भाई वो जोमेटो बॉय का। जोमेटो बॉय ने क्रिएटिविटी दिखाई, मैं नो डाउट बोलता हूँ वो एक ऐसा बंदा बना जैसा बंदा शायद लोग पसंद करते और करे भी, ठीक है। लेकिन वो आया और गया, और उसी के अपोजिट में आप देख ले वो जो कफन जो डांसिंग वाला था, आप अगर जानते होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। उसमें जो बंदे थे ना, वो बंदे ना बहुत पहले ही वीडियो बना रहे थे इसके बारे में, और अभी उनकी वीडियो वायरल हुई है। उनकी बेसिकली एक कंपनी है, तो उन्हें एक पुश मिला है, उनकी हार्ड वर्किंग पहले से चल रही थी, बस उन्हें एक प्लेटफॉर्म, एक टर्निंग पॉइंट जो मैं पहले ही बोल रहा था वो मिला, जिसके वजह से वो वायरल हो गए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे दोनों में से डिफरेंस क्या है, तो देखो यार, ये जो बंदा था इसने मेहनत किया, तो अब इसकी कंपनी भी चल पड़ेगी। इन सेकेंड पॉइंट, जो जोमेटो बॉय है वो आया और गया, कुछ इस तरह हुआ। जबकि मैं उसकी गलती नहीं मानता जोमेटो बॉय की भी, क्योंकि एक बार में जब इतने ऑडियंस, इतने फैंस बन जाते, इतने लोग आपको पसंद करते, तो शायद समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और ये कुछ एक अलग ही था भाई, कि मैं जब भी अपने दोस्त के फेसबुक्स में देखता था तो वो मुझे मीम अपने मेरे व्हाट्सएप में शेयर करते थे कि भाई देख ये बंदा कितना वायरल हो गया है, इसके ऊपर ये कुछ मीम्स बन रहे। उसके बाद जब मैंने भी अपने दोस्त के फेसबुक्स में देखा, तो उसमें मुझे भी दिखा कि सही में ये बातें काफ़ी हद तक सच है, और इसमें काफ़ी सच्चाई भी है। और आई होप आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ रहे होंगे कि कैसे एक बंदा इतना पॉपुलर बना, लेकिन इसके पीछे उसकी खुद की ही क्रिएटिविटी है। कोई भी बंदा तभी सक्सेस बनता है जब वो बनना चाहता है, मैंने आपको ये भी बताया, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं 6 वीडियो डेली के अपलोड करूँगा सोच रहा हूँ, तो इसमें से मैंने ये सोचा है कि अगर 6 मैं ये सोच रहा हूँ कि जो 6 वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, उसमें से मोस्ट वीडियोस, जैसे कि 6 वीडियोस मैं स्टार्टिंग में अपलोड करूँगा सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के ऊपर। अगर ये वीडियोस चलते हैं, अगर ऑडियंस पसंद करते हैं, तो उनमें से मैं कुछ व्यूवर्स को मौका दूंगा मेरे चैनल में आके अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, जिससे हम दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरी बात ये भी है कि अगर YouTube चैनल सही चलता है, या फिर अगर कुछ एक ट्रैफिक सा आता है, तो मैं एक सेलिब्रिटी से भी इंटरेक्ट अपने ही YouTube चैनल के थ्रू करूँगा, क्योंकि अभी करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी मेरे फैन बेस कुछ नहीं है और मेरे YouTube चैनल में उतना दम नहीं है, तो ये सब करूँगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप YouTube चैनल खोलना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैं अब एक बेसिकली वीडियोस बना के डालना शुरू करूँगा अपने टेक YouTube चैनल में, तो आप उसे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे आप YouTube चैनल खोल सकते हैं, क्या चीज़ें उसमें पड़ती है, क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती है YouTube चैनल खोलने से पहले। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, चाहे इसमें इंस्पिरेशंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता है कि वो आए और अपनी टैलेंट लोगों को दिखा पाए। तो इसके लिए भी मैं कुछ फ़र्क करने का सोच रहा हूँ, जिससे आपको एक समय मिल पाए कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ साथ भी मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि सेलिब्रिटी हब मैं बेसिकली एक फ़ैन बनाने का जरिया बनाना चाहता हूँ आपके लिए।
और अगर आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करेंगे, मेरे वीडियोस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और मैं इसमें सेलिब्रिटीज़ को इसलिए लाना चाहता हूँ कि लोग सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं और उनकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी, अपनी फिटनेस, अपनी डाइट सुधारे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि लोग इसे इंटरेक्ट करें और एक अच्छी सी प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर आए। अगर YouTube चैनल मेरा नहीं चलता है तो भी मुझे कोई ऐसा दुख नहीं है, क्योंकि मेरा जो एम है, मेरा जो चीज़ें हैं वो ये है कि बेसिकली मैं YouTube चैनल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं बस लोगों, ऑडियंस और फैन बेस देख पाऊँ। ठीक है, तो अगर नहीं भी चलता है तो मुझे कुछ दुख नहीं लगेगा। कुछ चीज़ें मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल कॉलेज कर रहा हूँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल थे, जिसमें से एक मैंने जस्ट ही डिलीट किया है कुछ दिन पहले, जिसका नाम था रोस्टर मुन्ना। उसे डिलीट करने का रीज़न ये था कि उसमें मुझे एक कॉपीराइट आ चुका था और वो कॉपीराइट ना हट नहीं रहा था, और इस चक्कर में मेरे लगभग मेरे 3 वीडियोस थे, तीनों वीडियोस में कॉपीराइट आ गया था। और फैन बेस भी उसमें ज़्यादा नहीं था, 150 फॉलोअर्स थे, तो इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया, जिससे मुझे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखा है। इसके साथ साथ कुछ लोग, जैसे कि मैंने बताया कि चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन्हें मैं गिव अवे भी दूंगा जिससे वो अफोर्ड कर पाए, चाहे वो स्मार्टफोन हो, कुछ भी जो मेरे तरफ से हो पाए, ट्राइपॉड हो, एक प्लेटफॉर्म हो, हर एक चीज़ जिससे आप ग्रो कर पाए, ये हर चीज़ आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल में मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोग भी होते हैं जो मतलब यूट्यूब देखने का भी पैसा नहीं होता, इंटरनेट भी नहीं डला पाते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं लेकिन वो क्रिएटिव नहीं कर पाते, तो इसके ऊपर भी मैं कुछ जल्द नया लेके आऊँगा और बेसिकली उन्हें भी ग्रो करने का मौका दूंगा, जिनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें भी मैं ग्रो करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब में नए हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी एक परेशानी है जिसकी वजह से आपकी यूट्यूब चैनल फंस गई है, जैसे मैंने आपको बताया मेरा पिछला चैनल कॉपीराइट में आ गया था, तो मैंने कॉपीराइट उसे हटाना इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे उतने फॉलोअर्स नहीं थे और मैं सोचा कि एक नया स्टार्ट करता हूँ, इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो मेरे टेक चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि बेसिकली आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आप इससे मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप कुछ अर्निंग से रिलेटेड सीखना चाहते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहते हैं जैसे मैं कमा रहा हूँ, तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके साथ साथ हर एक वीडियो में धीरे कुछ समय बाद मेरे आएंगे, जिससे फॉलो आप कर सकते हैं और मुझे से सीख सकते हैं कि कैसे मैंने अपने टाइम में ग्रोथ किया। अभी मैंने कुछ खास ग्रोथ तो नहीं किया है, लेकिन समय के साथ मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। और बात कर ले अगर मेरे बायो की, तो मैं बेसिकली रहने वाला किरंदुल का हूँ, जो कि दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का है। और केवी से मेरी पढ़ाई हुई थी। मैंने जो केवी से मेरी पढ़ाई हुई थी 10th क्लास तक, उसके बाद मैंने 11th 12th BIP से किया था। उसके बाद मैंने अभी कॉलेज सेंट थॉमस से मैं कर रहा हूँ, अभी रनिंग मेरा कॉलेज चल रहा है और मैं अभी भिलाई में रहता हूँ, तो छत्तीसगढ़ में हूँ अभी भी फ़िलहाल में। तो मैंने अपने बारे में कुछ बताया है। इसके साथ साथ मुझे शौक़ है गेम खेलने का, और वीडियो एडिटिंग भी मुझे एक तरह से अच्छा लगता है। वीडियो एडिटिंग और अर्निंग का कुछ सोर्स मुझे मिल पाए, वेबसाइट के ऊपर काम करना मुझे पसंद है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि मैं मैनेजमेंट सही कर लेता हूँ, तो मुझे मैनेजमेंट भी पसंद है, कि चाहे वो यूट्यूब का हो या कुछ और का हो, मुझे ये सब मैनेजमेंट पसंद है। और बेसिकली मैं अपने में ही ज़्यादा रहता हूँ, मेरे दोस्त भी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं सब मोस्ट बेस्ट फ्रेंड्स टाइप है। तो आप सही में समझ सक रहे होंगे कि मैं आपको क्या चीज़ें किस तरह बताना चाह रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने अपने पहला यूट्यूब चैनल 9th क्लास में खोला था, आज से 3 से 4 साल पहले।
जब शायद बीबी की वाइन्स इन लोग सब ने भी नहीं चालू किया होगा तब मैंने किया था। लेकिन उस समय कुछ रीजंस के वजह से, इंटरनेट इशू के वजह से, और मैं और मेरे दोस्त ने खोला था तो हम दोनों के बीच में कुछ अनबन हो गई, तो इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं यूट्यूब खोलूँ, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पास अच्छी नहीं थी। उसके बाद जैसे ही मैंने भिलाई गया अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन करने के लिए, ठीक है, तो मैं मतलब अपनी कॉलेज एजुकेशन के लिए, तो फिर उस समय मैंने यूट्यूब चैनल खोला जो कि उतना चला स्टार्टिंग में, लेकिन समय के साथ वो भी कम हो गया और अभी उसमें उतने कुछ खास ऑडियंस नहीं है। मैं इसके ऊपर कुछ करूँगा लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और यही सब कुछ चीज़ें थी जिसके वजह से मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ, डिप्रेस हुआ कि मैंने अपने टाइम में काफ़ी कुछ किया, मेहनत किया, लेकिन शायद मैं कुछ नहीं कर पाया। और ख़ास चीज़ मैं आपको बताऊं, जब मैंने 9th क्लास में अपना यूट्यूब चैनल खोला था तब वो मोनेटाइज इनेबल था, और अभी मुझे मोनेटाइज के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है और मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो वही समय मैं याद करता हूँ कि एक समय ऐसा था जब मेरा मोनेटाइज इनेबल था और तब मेरे उतने ध्यान नहीं थे, लेकिन जब मोनेटाइज इनेबल नहीं हुआ तब मेहनत कर करके थक गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा भी किया है, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना मेरा बहुत सा था। मैं कभी कभी ये सोचता था कि ब्लॉगिंग चैनल भी खोलना चाहिए, लेकिन वैसे ही मेरे पास चैनल काफ़ी सारे हैं और मैं उसे मैनेज भी नहीं कर पाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट भले ही मेरी अच्छी है लेकिन क्रिएटिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं उतनी मैनेज नहीं कर पाता। 3 चैनल फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने अपना कोई एक एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल नहीं खोला। इसके साथ साथ हमने सोचा है कि गेमिंग चैनल खोल सकते हैं। गेमिंग चैनल इन द सेंस मैं कुछ टीम तैयार करूँगा, वो टीम्स अपलोड करेगी वीडियो और उसके ऊपर हम काम करेंगे। ये अभी हमने सोचा है, देखिए कि हम इसमें कितना काम कर पाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारी जगह होते हैं, काफ़ी सारे टाइम होते हैं जिसमें हमें एक मौका मिलता है कि हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, हम अपने आप को बता पाए, हम अपने क्रिएटिविटी को बता पाए। तो उसमें से ही एक चीज़ मेरा यूट्यूब चैनल होगा जिसमें मैं अपनी क्रिएटिविटी बता पाऊँगा अदर्स लोगों से, जिससे आप अपने फैन बेस बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि एक क्लीन ही रह सकूँगा मैं अपने यूट्यूब चैनल में। पूरा कचरा टाइप अपलोड्स नहीं आएंगे, कचरा टाइप में मतलब जैसे कि कुछ चैनल्स है जिसमें सुबह शाम रात दिन बस अपलोड्स 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 आते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि वो पूरी तरह से ऑडियंस को घेरना चाहते हैं, लेकिन इससे एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। मैंने खुद भी देखा है, जब मैं ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करता ही नहीं जो अपलोड्स पे अपलोड्स करते हैं। इसका कारण ये है कि जब कोई और इम्पोर्टेंट अपलोड्स आते अलग क्रिएटर्स के तो वो भी चले जाते हैं उसके साथ साथ। तो मैं ये चीज़ का ध्यान रखूँगा कि ज़्यादा अपलोड्स ना रख पाऊँ और आपको एक क्लियरिटी दे पाऊँ कि एक टाइम में आपके वीडियोस आएंगे जिससे आपको एक अच्छा रहेगा। और वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, जैसे कि ये वीडियो लॉन्ग हुआ है, इतना लॉन्ग तो नहीं आएगा, इसका आधा का आधा भी नहीं आएगा, 1/10 भी नहीं आएगा, ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट का होगा, जिससे आपका टाइम बच पाए, आप अपने उस टाइम को सेव कर पाए। जितना भी टाइम वेस्ट होगा मैं अपना करूँगा, लेकिन आपके टाइम को सेव करूँगा। ये मेरी एक वो होगी, वादा ही समझ लो, ये हो सकता है। इसके साथ जो लाइव वीडियोस आ सकते हैं वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। जितना बड़ा लाइव वीडियो होगा उतना बड़ा मैंने अपलोड करना पड़ेगा, तो लाइव वीडियोस के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जिससे आपको एक क्लियरिटी मिल पाए, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे काफ़ी सारे दोस्त भी ये सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल चलाना, यूट्यूब चैनल मेंटेन करना, सेलिब्रिटी बनना, ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, कोई उतनी बड़ी चीज़ें नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के समय में आप चाहे बिजनेस करो या फिर कुछ भी करो, अगर आपकी ऑडियंस बेस नहीं है तो आप लोगों को अपनी बात नहीं पहुंचा पाओगे, अपनी क्रिएटिविटी नहीं पहुंचाओगे। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ लोगों को बोल भी देता हूँ, जैसे कि रियलमी के सीईओ, इंडिया सीईओ को आप देख सकते हैं, रेडमी के देख सकते हैं, मनु जैन हो गया, माधव स्वीट हो गए। इन लोग सब इंस्टाग्राम में नहीं है लेकिन ट्विटर में है, और ट्विटर के थ्रू वो अपने न्यू अपडेट, अपने फ़ोन के अपडेट दे सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने भी यही सेम चीज़ किया है, एक तरह से वो भी इन्फ्लुएंसर है। यू
ट्विटर इन्फ्लुएंसर है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम अब ये प्रोडक्ट दे रहे, इंटरेक्ट भी करते हैं वो पब्लिक से कि पब्लिक की डिमांड क्या है, वो किस तरह के प्रोडक्ट पसंद करते हैं, क्या क्या स्पेक्स वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने नेक्स्ट फ़ोन में, ये सब चीज़ें भी वो करते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें वो अपने ट्विटर हैंडल में करते हैं, कुछ चीज़ों का रिप्लाई भी करते हैं, लोगों की चीज़ें भी क्लियर करते हैं, उन्हें ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें है क्या नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है और करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि सेलिब्रिटी हब मेरी एक सोच है, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी कैसे जाएगी। ये एक इंट्रो मैंने इसलिए बनाया कि आप अगर कुछ भी मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में जानना चाहते हैं तो ये इंट्रो को देख सकते हैं। अगर हो पाए तो मैं इसमें टाइमर भी लगा दूंगा कि कुछ कुछ मैं आप इसे क्लिक करके इस टाइम में ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया है। अगर आप ये सोचते हैं कि सेलिब्रिटी से आप अर्निंग कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं आप गलत नहीं सोचते। आज के टाइम में लोग सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर ये इसलिए बनते कि मोर से मोर ऑडियंस, मोर से मोर पब्लिक उनको फॉलो करे, और उनको फॉलो करे तो ब्रांड्स ये देखते हैं कि जब उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें वो एज अ सब ब्रांड वो एम्बेसडर बना देते हैं, उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। मोस्ट तो स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर आज के टाइम चाहे वो इंस्टाग्राम हो यूट्यूब चैनल हो, स्पॉन्सर आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा होता है। एक देखा जाए तो बहुत ही बड़ा गेम हो गया है ये आज के समय में। आज के टाइम में हर एक इंसान, हर एक क्रिएटर, हर एक पब्लिक इन स्पॉन्सर करती है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप कोई अलग टाइप की भी वीडियो चाहते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी ऑडियंस बेस उतनी नहीं होगी। तो मेरे जितने भी जेन्युइन सब्सक्राइबर होंगे, फॉलोअर्स होंगे, उन्हें मैं काफ़ी ध्यान दूंगा, उनके हर एक कमेंट को रिप्लाई करूंगा। वीडियो कैसी भी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे बुरी हो अच्छी हो आप बता सकते हैं, अपनी राय मुझसे रख सकते हैं, जिससे मैं अपने चैनल पे इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा, आपके ऊपर भी ध्यान दे पाऊँगा और कुछ नया कर पाऊँगा। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल चलाना काफ़ी आसान है, तो मैं उन जैसे लोगों को बता दूं कि यार जब कॉपी स्ट्राइक पड़ता है ना तो अच्छा अच्छा क्रिएटर निकल जाता है। अगर बात किसी की भी कर ले, वो जो पॉलिसी है, जो टर्म एंड कंडीशंस है वो बनाए गए हैं, वो हर एक यूट्यूबर के लिए इक्वली बनाए गए हैं। अगर कोई भी इसका हेर फेर करता है तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए चाहे उसमें आपको फैन बेस ये सब नहीं देखा जाता है, सीधा के सीधा आपका चैनल टर्मिनेट या सस्पेंड हो जाता है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे व्हाट आई वो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द पीपल एंड ऑल द व्यूवर्स जो मुझे देखेंगे, जो मुझे आगे चल के फॉलो करेंगे। मैं उन्हें फॉलो करूँगा, उन्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा सेलिब्रिटीज़ के। मैं बताया कि मैं उतना फैशन ये सब में ज़्यादा नहीं हूँ, तो हमारी एक टीम है जो इन सब चीज़ों को देखेगी और काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपको समझाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे ऑलमोस्ट 3 से 4 वीडियो जो डेली के होंगे वो 1 से 2 मिनट के होंगे, उससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा। कुछ वीडियोस हो सकते हैं 3 से 4, 5, 6 मिनट के, लेकिन ये बहुत ही रैंडम टाइम में होगा। मैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने का ले दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें एक तरह से हमें कोई स्पॉन्सर कर दे या फिर पेड प्रमोशन, जैसे कि आप एडसन लगाते हैं अपने यूट्यूब चैनल में, अपने वीडियोस में, जो जिसका आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है और इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो सेलिब्रिटी हब चैनल में ही ले आऊँगा, जिससे आपको पता चल पाए कि आप किस तरह के वीडियोस अपलोड करें जिससे लोग फैन बेस आपकी अच्छी रहे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सेलिब्रिटी हब टोटली
बोला जाए तो सेलिब्रिटी का है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ कुछ वीडियोस में मैं भी आऊँगा और अपनी बात रखूँगा आप सभी के सामने, जिससे आपको मेरी राय, मेरी जानकारी भी जानने मिलेगी और ये भी पता चलेगा कि काफ़ी अच्छे ये सब चल रहा है कि नहीं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखो, जब तक है तब तक अच्छी बात है। आगे का मुझे नहीं पता कि कैसे क्या वीडियोस हो सकते हैं, मैं क्या चीज़ें इसमें रख पाऊँगा, क्या नहीं रख पाऊँगा। Q&A ये सब चीज़ें, हर एक एक वीडियो को मैं ध्यान दूंगा, उसके ऊपर काम करूँगा और वीडियोस रखूँगा। और इसी में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे भी लोग हो, कैसे भी हो, हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, यूट्यूब को एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो, उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। फेसबुक की तरह उसे थोड़ा सा गड़बड़ नहीं करेंगे और इसके ऊपर हम काम करेंगे। और ये भी है कि मेरा जो ये एम था, जो मेरा एक तरह से ड्रीम ही था कि मैं एक यूट्यूब चैनल चालू करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन मेरा यही एम था कि मैं एक यूट्यूब चैनल अपने इन फ्यूचर टाइम में चालू करूं, जो कि मैं अभी चालू करने वाला हूं सेलिब्रिटी हब से। और ऑडियंस बेस कैसा भी हो, भले ही वो ऊपर हो नीचे हो, मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा काम करूंगा। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोग कैसे भी हो और उनके राय भी कैसे भी हो, लेकिन हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म इसे बना के ही रहेंगे। इसके साथ साथ अगर हमारे जितने भी सारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उन सब से भी ये दरख्वास्त है कि चैनल को सपोर्ट करना है यार दोस्तों। आप ही का चैनल है, एक फैमिली क्रिएट करेंगे हम, भले ही घर में साथ ना रहे लेकिन इस यूट्यूब चैनल में साथ रहेंगे। हाँ, साथ में देखेंगे वीडियो, साथ में लाइक करेंगे, साथ में सब्सक्राइब करेंगे। 2 बार और दबाना, बेल आइकन दबा देना, 2 बार दबा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। मैं बस यही चाहता हूँ, कुछ भी करो यार लाल बटन दब जाना चाहिए। समझ में आ रहा है भाई लोग? तो आई होप आप सब समझे होंगे कि अभी मेरा क्या ऑडियंस बेस, सब चीज़ों के बारे में, और क्या मेरे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है इस यूट्यूब चैनल से। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त, भाई बहन बोल रहे थे कि उन्हें क्या बोलते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है। और जब वो यूट्यूब में वीडियो डालते हैं तो उनमें कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। चाहे वो व्यूज़ का प्रॉब्लम हो, उनका कंटेंट अच्छा रहता है, काफ़ी चीज़ें अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी उनके वीडियो नहीं चलते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं काम करूँगा। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने सारे लोग सेलिब्रिटी के न्यूज़ देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अभी कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चल पाए कि आप न्यूज़ देखना चाहते हैं। और मैं इसके ऊपर न्यूज़ भी लेके आऊँ, सेलिब्रिटीज़ अपने डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है उनकी, फ्यूचर फिटनेस क्या है, किसको क्या हुआ, किसको कैसे हुआ, सब चीज़ें। एक एंटरटेनमेंट रखेंगे, एक मिर्ची मसाला रखेंगे अपने यूट्यूब चैनल में, जो कभी कम ना होगा भाई, कभी ना कम ना होने देंगे। सही बात है कि नहीं दोस्तों? तो तब तक के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि अच्छे से रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए सेलिब्रिटी हब। और देखो यार, जो भी अभी चल रहा है सिचुएशन, ठीक है, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, ठीक है, घर में रहिए, हाइजीन का ध्यान रखें और हाथ धोते रहिए। बाकी और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। घर में हो, सेफ हो, ठीक है, कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करना। जो लोग बोलते हैं ना घर से बाहर नहीं निकलना है, थोड़ा सा गाँव टाइप की बात है ये, क्योंकि घर से बाहर कभी कभी निकलना पड़ता है। तो खाना वाना ये सब भाई, राशन वासन लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, तो ये थोड़ा सा अजीब सा बात है। लेकिन मोस्ट टाइम आप घर में रहिए, कहीं घूमने नहीं जाइए, दोस्त भी मिलने जाइए, सिर्फ अपने काम से काम रखिए, ठीक है। और एक बड़ा कदम भी है ये, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी हम जो यूट्यूब चैनल जो मेरा है सेलिब्रिटी हब, इसका मेन मोटिव भी ये है कि आपको घर में रखे रहे और आपको एक अच्छे एंटरटेनमेंट मिले। क्योंकि मैंने देखा है यार, टीवी मेरा उतने अच्छी चीज़ें नहीं आ रही, चाहे वो मूवी हो, सीरियल हो, टीवी शो हो, रियलिटी शो तो भाई अब बंद ही है, सब बंद है, सब रिपीट टेलीकास्ट आ रहा है। और रिपीट टेलीकास्ट भी आ रहा है तो कुछ अच्छे चैनल, कुछ अच्छे शोज जो पहले थे उसे लेके आने चाहिए, तो वो बोर लेके आ रहे, जो देखने का बिल्कुल मन नहीं है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी मैं ध्यान रखते हुए एक अच्छा वीडियो कंटेंट रखूँगा। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं शायद वीडियोज़ पढ़ा पाऊँ इन फ्यूचर्स में, ठीक है। और लास्ट में बस इतना करना चाहूँगा कि देखो यार दोस्तों,
जब तक का समय है भाई मुझे नहीं पता मेरा चैनल कितना चलेगा क्या चलेगा। इंट्रो है ये लेकिन काफ़ी बड़ा है, लॉन्ग इंट्रो है भाई, क्या बोलूँगा, काफ़ी बड़ा है। तो देखो अब जब तक मैं चला पाऊँगा चलाऊँगा, अपनी मेहनत पूरी रखूँगा और आप सबका सपोर्ट तो मेरे पास है ही, तो मुझे कोई इतनी डरने की बात नहीं है। लेकिन मैं अपने तरफ से भी कोशिश रखूँगा कि आपको एंटरटेन कर पाऊँ और आपको जो चाहिए, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से मुझसे, मैं वो दे पाऊँ, आपको फुल सपोर्ट दे पाऊँ कि जिससे आपको कभी कोई कमी ना पड़े। और जैसा भी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो ऊपर हो नीचे हो दाएं हो बाएं हो, आपको मैं सपोर्ट करूं, क्योंकि आप ही आपने भी मुझे सपोर्ट किया है, ये मैं मानता हूँ। और जैसे कि काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है कि अगर यूट्यूब चैनल जब बड़ा हो जाता है तब लोगों पब्लिक को उतना ध्यान नहीं दिया जाता, उनके कमेंट्स को ध्यान नहीं दिया जाता है, ऑलमोस्ट यूट्यूबर इग्नोर्स करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश रखूँगा जिससे आपको सपोर्ट मिल पाए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए। और देखो यार, मैं जब तक सपोर्ट कर पाऊँगा और देखा जाएगा कि थोड़ा बहुत पेड भी रहेगा, क्या बता। बाकी अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता कि इन फ्यूचर में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हो सकती है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप अगर चाहते हैं इन फ्यूचर कुछ ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, तो इसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियोस निकालूंगा। मैं सोच रहा था इसमें एक लेक्चर टाइप निकालूं, 3-4 स्मॉल लेक्चर ही होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, 10-10 मिनट का लेक्चर्स टाइप निकालूं जिससे आपको समझ आ पाए कि इंस्टाग्राम में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं भी इसमें हमारी भी टीम काम कर रही है, हम 3 से 4 लोगों की टीम है और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमें कैसे क्या करनी है, और एडिटिंग से रिलेटेड जो भी है वो सब। तो इसके साथ साथ मैं ये भी, काफ़ी लोगों की सवाल रहती है कि जो जैसे कि आप जैसे यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो सब काम आप ही को करना है, चाहे वो थंबनेल हो, वीडियो एडिटिंग हो, अपलोड्स हो, शूट हो, ठीक है, ऊपर से शूट में जो बंदा होता है वो भी आप ही होते हो। तो ये सारी चीज़ उसके बाद देखना, कमेंट रिप्लाई करना, ठीक है, ऑडियंस का क्या है, फिर मोनेटाइजेशन देखना। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक ही पर्सन को करनी पड़ती है, तो एक लोड आता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये लोड ना स्टार्टिंग में ही रहता है, जब आपको धीरे धीरे आप अगर टीम क्रिएट कर पाए या फ्री टीम कर पाए, जैसे हमारे टीम में कोई भी पैसा नहीं लेता, सब इक्वली है, लेकिन इन फ्यूचर जब कमाएंगे तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें है। और अगर आपको कोई आइडिया है कि मुझे क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी चाहिए, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, जिससे मुझे भी आइडिया मिल पाए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, कहाँ क्या गलत कर रहा हूँ, और किस जगह मुझे अपने आप को चेंज करना, अपने यूट्यूब चैनल को चेंज करना है। ओके दोस्तों, तो आप में से काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि पेड प्रमोशन क्या होता है, स्पॉन्सरशिप क्या होता है। मैं ये इंस्टाग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ, और इसके साथ प्रोडक्ट प्रमोशन क्या होता है, ब्रांड प्रमोशन क्या होता है, कंपनी प्रमोशन क्या होता है। और तो ये सब चीज़ें के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेड प्रमोशन। तो पेड प्रमोशन वो होता है जिसमें आपको कोई पे करता है अपनी प्रमोशन करने के लिए, ठीक है। पे करने का प्रमोशन में आप कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है, इसमें पर्टिकुलर ब्रांड प्रोडक्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं आती, कंपनीज नहीं आती। इसमें कोई पर्सन भी होता है, पर्सन टू पर्सन अपने आप को प्रमोट कर सकता है कि मेरे इंस्टाग्राम पेज को लोग फॉलो करें, ये सब करें। तो ये होता है पेड प्रमोशन। इसमें ये सब चीज़ें भी आती है, ब्रांड, ये सब, लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं आता, इसमें हर एक चीज़ आता है। अगर जो भी आपको पे करेगा उसके लिए आप प्रमोशन करोगे, ठीक है। स्पॉन्सरशिप क्या होता है? स्पॉन्सरशिप होता है यार दोस्तों जो कि आपको मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके रिचनेस अच्छा है, रिचनेस बोले तो आपकी जो फोटोज है, वीडियोस है, स्टेटस है, ये सब कितने लोग देखते हैं, ठीक है। और आप कैसा टैग ये सब यूज़ करते हैं ये भी देखते हैं। आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ की है ये सब देखते हैं। आपकी जो स्पॉन्सर्स रहते हैं, और उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। स्पॉन्सरशिप किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि वो ब्रांड की हो सकती है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की हो सकती है, किसी ऐप की हो सकती है, किसी वेबसाइट की हो सकती है, और इसके बदले आपको पे किया जाता है। ऑलमोस्ट मैंने जितना भी देखा है अभी तक, वो ऑलमोस्ट डॉलर या
टू द अकाउंट होता है, ठीक है। और मोस्ट ना बाहर की कंपनी ज़्यादा से रहती है, इंडिया की थोड़ी सी कम रहती है। इंडिया में उतनी स्टार्टअप्स नहीं होती जितनी बाहर होती है, ये भी एक कारण है। और ये जो स्पॉन्सरशिप होता है, अब आप बोलेंगे कि यार ये स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिलेगा, बैठे बैठे मिल जाएगा कि कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका जो इंस्टाग्राम का पेज है उसमें आप क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव का अकाउंट बना लिए, कि क्रिएटर का अकाउंट बना लिए। क्रिएटर में आप कुछ भी डाल सकते हैं, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, आप जो भी एंटरप्रेनर, ठीक है। उसके बाद इसमें से डाल के आप चालू कर सकते हैं अपना अकाउंट। उसके बाद आपको दिखाएगा रिचनेस आपके में कितना आता है, वो रिचनेस आपके किस काम आएंगे, और फॉलोअर्स, रिचनेस और फॉलोअर है, उससे आप कुछ कुछ वेबसाइट होती है उसमें जाके आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने फॉलोअर्स बता सकते हैं कि हमारे फॉलोअर्स इतने हैं। वहाँ से आपको कुछ कुछ ब्रांड मिल जाएंगे। इसके ऊपर अगर आप बोलेंगे तो डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा। इसके लिए एक ऐप भी है, उतनी कुछ खास ऐप नहीं है, पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, जिसका नाम है टैग मैंगो। टैग मैंगो में भी सेम चीज़ होता है, जिससे आप पेड मतलब आपको स्पॉन्सरशिप अच्छी खासी मिल जाएगी। अमाउंट काफ़ी कम रहता है, आपके फॉलोवर में भी डिपेंड होते हैं। ऑलमोस्ट 500 प्लस फॉलोवर होंगे तब आपको वो दे देता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसा ये स्पॉन्सरशिप होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रांड प्रमोशन। ब्रांड प्रमोशन क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई ब्रांड होता है, जैसे कि एप्पल एक ब्रांड है, ठीक है, ऐसी MI भी एक ब्रांड है, ये सब सारी चीज़ें एक ब्रांड है। तो ब्रांड प्रमोशन में पर्टिकुलर एक ब्रांड की प्रमोशन होती है, ठीक है। कंपनी कैसी, कंपनी और ब्रांड में मैं आपको डिफरेंस अभी जैसे बताऊंगा। तो ब्रांड पर्टिकुलर कोई एक ब्रांड का होता है, जैसे कि वन प्लस की आप प्रमोशन कर रहे हैं कि वन प्लस एक अच्छा ब्रांड है, इसमें आपको जाना चाहिए, इसमें ये फीचर्स मिल जाते हैं, इसके कैमरास अच्छे होते हैं, इसके सर्विस सेंटर अच्छे होते हैं, ये सब, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कुछ भी आ सकता है, चाहे वो क्लॉथ आ सकता है, ग्रोसरी आ सकता है, ठीक है, और फैशन के रिलेटेड आ सकता है, मेकअप किट आ सकता है, और इसके साथ मोबाइल फ़ोन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, उसकी आप प्रमोशन करते हैं। जैसे कोई नया मोबाइल निकला है, उसका इन्फ्लुएंसर लोगों को मिलता है वो मोबाइल, और उसे वो प्रमोट करते हैं टू द फॉलोवर, जिसमें से अगर किसी फॉलोवर को वो अच्छा लगता है तो वो क्योंकि उन्हें एक ट्रस्ट लेवल रहता है कि जो आ, उनके जो एक्टर है उन्होंने ये यूज़ किया, इसका प्रमोशन किया है, तो वो परचेज करने में थोड़े से कम झिझक जाते हैं और उस ब्रांड के साथ भी चले जाते हैं। कभी कभार लोग फॉलो करने के लिए भी ले लेते हैं। तो मोस्ट सारे जो कंपनीज रहते हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स इन्फ्लुएंसर से ही करवाते हैं, एक्टर्स इन्फ्लुएंसर इन्हीं से कराते, कोई रैंडम पीपल, कोई अननोन पीपल से नहीं कराते। क्योंकि अगर ये चीज़ से भी ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी अननोन पीपल या रैंडम पीपल से कराएंगे तो नहीं होगा। इसमें फिर उन्हें कंटेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर उनका कंटेंट भी अच्छा नहीं रहा, कंटेंट बोलने से ऐड कंटेंट जो 5 मिनट का ऐड है उसमें वो क्या एक्सप्लेन कर पाते पब्लिक को, ये भी मायने रखता है। लेकिन जितना मेरा मानना है कि अभी के टाइम में एक्टर्स से ही प्रमोशन करवाना काफ़ी एक अच्छा डिसीजन है, और ये चीज़ कंटिन्यू करते रहना चाहिए। कंपनीज और मैंने बोला था ब्रांड में आपको डिफरेंस मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कंपनीज और ब्रांड में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता दूं कि कंपनी ना, एक कंपनी बोले तो एक नाम होती है, ठीक है। ब्रांड बोलने से ना उसकी ब्रांड होती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, वन प्लस कंपनी है, ठीक है। तो वन प्लस से भी ऊपर एक कंपनी होगी जिसकी 3-4 कंपनी होगी, 3-4 ब्रांड होगी, ठीक है। जैसे कि वन प्लस एक ब्रांड हो गया, कुछ एक ब्रांड हो गया, कुछ एक ब्रांड हो गया। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बोलता हूँ, ओप्पो भी एक ब्रांड है, वीवो भी एक ब्रांड है, रियलमी भी एक ब्रांड है, लेकिन इसके जो कंपनीज है वो एक ही है, ठीक है। उस कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो एक ही है। तो कंपनीज भी प्रमोट करवाती है अपनी ऑल ओवर ब्रांड्स को, ऑल ओवर कंपनी को। तो कंपनीज भी पेड प्रमोशन करती है। ऑलमोस्ट ये जो कंपनी प्रमोशन करती है ब्रांड या प्रोडक्ट की ही करती है। ये एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, कंपनी के बाद ब्रांड, ब्रांड के बाद प्रोडक्ट। तो ये सीक्वेंस में से कुछ भी चीज़ें प्रमोट हो जाती है, और इसके लिए बेसिकली इन्फ्लुएंसर लोगों को ही देखा जाता है, इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को, क्योंकि वे काफ़ी कम टाइम में, काफ़ी कम प्राइस में भी प्रमोट कर देते। क्योंकि देखो, आपको उसमें ज़्यादा वीडियो या फोटो नहीं बनाना, फोटो का एक अलग चार्जेस होता है, वीडियो का एक अलग चार्जेस, 5 मिनट वीडियो का अलग चार्जेस होते हैं, क्रिएटिविटी वीडियो का भी अलग चार्जेस लेते हैं। और सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, इसके साथ साथ अगर आप देखा जाए तो टिकटॉक में भी ये सब चीज़ें काफ़ी चलती है। ब्रांड प्रमोशन आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ही चल रहा है, और लोग अपने आजकल म्यूज़िक सॉन्ग भी इन सब चीज़ों में प्रमोशन करते हैं। और इसके बाद हिट्स भी जाते हैं, इसमें भी कोई
शक नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि अब सब जो लोगों को जानना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम में आए तो आज ही आइए। अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसमें ऑडियंस लाना चाहते हैं, तो कुछ टेक्निक्स होते हैं, चाहे वो हैशटैग हो जाए, ठीक है, डेली अपलोड्स हो जाए, ठीक है, सर्च लिस्ट में अपना सजेशन लाना, ये सब हो जाए। तो ये सब चीज़ें के ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप कर पाएंगे। क्योंकि अभी के टाइम में ना मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम और यूट्यूब में ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और इस कंपटीशन से कॉम्पीट करना ही बहुत बड़ी बात है। तो इस सब चीज़ों को अगर आपको लेकर चलना है तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी बात बताना चाह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम ना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। लेकिन अगर आप एक बार अपने ऑडियंस बेस बना लिए, अपने रियल फॉलोअर्स बना लिए, एक्टिव फॉलोअर्स बना लिए, देखो एक्टिव फॉलोअर्स बना लिए तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था, उसके करीबन 21K फॉलोवर थे, 21 से 22K फॉलोवर। और वो मंथली का कितना इनकम कमाता है अगर गैस कर पाए तो वो 1 लाख से ऊपर कमा रहा है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से। उसे काफ़ी सारे स्पॉन्सरशिप आते हैं, उसके एक्टिव फॉलोअर्स हैं, इसलिए वो आज इतनी ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ मतलब एक अच्छा बेस बनाते हुए, एक अच्छे ऑडियंस बेस बनाते हुए आज इतना पैसा कमा रहा है, वो भी पर मंथ, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। 21 फॉलोवर में, 21-22 फॉलोवर में, अभी शायद बढ़ गया होगा उसका, लेकिन जब उसने वीडियो बनाया था तब उसके इतने फॉलोवर थे। और उन्होंने अपना पे आउट भी दिखाया था, बैंक स्टेटमेंट पे आउट, जिसमें से यकीन हो रहा था कि यार इसने बंदे ने काफ़ी मेहनत करके इतने सारे पैसे कमाए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर में काफ़ी सारी चीज़ होते हैं, जैसे कि आप एक एज अ एक्टर बन सकते हैं, एज अ लर्नर मतलब एज अ टीचर बन सकते हैं, आप कुछ सिखा सकते हैं इंस्टाग्राम में जी। ये ठीक यूट्यूब की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आप कुछ सेकंड में, कुछ फोटोज़ में आपको बहुत कुछ समझा जाते हैं, कुछ अपनी आइडिया, कुछ अपने डे टू डे लाइफ चीज़ें शेयर करते हैं पब्लिक से, जो कि अगर पब्लिक को पसंद आती है तो पब्लिक आपको फॉलो करती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप अर्निंग से रिलेटेड अभी बनाएंगे वीडियोस तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपको फैशन और डिज़ाइनिंग में शौक है, आप अपनी क्रिएटिविटी देखिए, मैं सीधा साफ ये बोलना चाहूँगा कि जो आपको पसंद है आप उसके ऊपर वीडियो बनाइए और अपलोड्स कीजिए, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग का ये भी मानना है कि इंस्टाग्राम में ना मतलब फॉलोअर्स आना, ये सब आना, मतलब ये फेक फॉलोवर ले आओ, ये सब कर लो, उससे मतलब उससे आपके फेक फॉलोअर्स सब आ गए, उसके बाद स्पॉन्सरशिप मिलेगी। देखो दोस्तों, आप फेक अगर फॉलोवर लाते हो या कुछ भी लाते हो तो इससे मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। इसका एक कारण ये भी है कि ना जो आपके फॉलोवर होंगे ना वो डेड होंगे, डेड इन द सेंस मतलब वो आपको देखते नहीं है, आपको ध्यान नहीं देते, कुछ नहीं करते, वो बस एक बार फॉलो किए चले गए। तो ऐसे में ना आपके में वीडियो में रिचनेस नहीं आएंगे, आपके फोटोज ये सब में रिचनेस नहीं आएंगे। और जब आप अपना क्रिएटर अकाउंट बनाएंगे ना तो क्रिएटर में ही आपका रिचनेस ये सब ना पूछता है, कुछ कुछ ब्रांड्स आपसे पूछते हैं, स्पॉन्सरशिप पूछते हैं, क्योंकि जब वो आपके ऊपर पैसा लगाते तो उन्हें भी जानने का हक है कि आपके में एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम कितने व्यूज, रिचनेस ये सब आ जाते, लाइक्स, कमेंट्स आ जाते। तो ये सब जानना उनकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। और अगर आप पबजी प्लेयर है और आप सोच रहे हैं इंस्टाग्राम में, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन हाँ, आप इसमें एक शॉर्ट वीडियोस डाल सकते हैं, जैसे टिकटॉक में डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि टिकटॉक तो भाई इंस्टाग्राम से ज़्यादा अच्छा है शॉर्ट वीडियो डालने में। बेसिकली अगर आप फोटो अपलोड्स करने वाले, कुछ अर्निंग फोटोज अपलोड करने वाले, बेसिकली आपका मेन टॉपिक ही फोटो अपलोड्स करने वाला है, तब सही है। अगर आप शॉर्ट वीडियो डालते हैं तो आपके लिए टिकटॉक भी सही है। और अगर आप लॉन्ग वीडियोस डालते हैं 1 से 2, 3 से 4 मिनट का, तो यूट्यूब सही है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया, और ये मैं मानता हूँ कि काफ़ी कुछ चीज़ें यार मतलब बताने के लिए, मतलब दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगी, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होगी। ये बात आप भी मानते हो कि जब आपके भी दोस्त आपके भी आते हैं, बस आपसे बात करने में एक इंटरेक्ट होता है, एक दोस्ती वाला फीलिंग आता है कि भाई भाई को कुछ बताता हूँ, कुछ सिखाता हूँ, कुछ नया उनसे सीखता हूँ, कुछ अपने में नया इम्प्लीमेंट करता हूँ, कुछ उन पर नया इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। ये सब करते करते समय काफ़ी निकल जाता है, और पता नहीं मोनेटाइजेशन कब होगा, क्या होगा। और बेसिकली मैं, ये एक तरह से मेरा एक छोटा सा रिस्क भी है, मैं उसको बता देता हूँ कैसे। कि मैं अगर स्पॉन्सर का वीडियो डालता, स्पॉन्सर बोलो, सेलिब्रिटीज़ का वीडियो डालता हूँ, एक्टर्स का वीडियो डालता हूँ, तो इसमें कॉपीराइट आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। लेकिन मैं अपने तरफ से काफ़ी सेफ खेलने की कोशिश करूँगा, और देखूँगा कि कैसे मैं क्या कब कैसे कर पाऊँ और एक अच्छा प्लेटफॉर्म इसे बना पाऊँ। तो
ऐसे ही चलता रहना चाहिए कि आप कुछ नया करो, कुछ नया सीखो, कुछ नया समझो और कुछ नया करते रहो। बस मैं इतना ही कहूँगा। बाकी काफ़ी लोग का ये भी मानना है कि जो यूट्यूब है, मतलब यूट्यूब में उतना कुछ खास अर्निंग नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ जो मतलब अर्निंग होता है ऐसा मानना है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। बड़े क्रिएटर का अर्निंग होता है, छोटे क्रिएटर्स के कुछ खास अर्निंग नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ छोटे क्रिएटर, जैसे अगर आपके 10K आ जाते पर वीडियो में, 10K भी व्यूज़ आ जाते, तो आप कम से कम $100 से $200 पर मंथ कमा लेंगे। एड्स का रेट्स आज के टाइम में काफ़ी अच्छा चल रहा है व्यूवर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन ही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मोनेटाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद अर्निंग आज नहीं तो कल आई जाएगी आपके अकाउंट में। आपका मतलब आप कम से कम, मैं ये मानता हूँ कि आप कुछ वर्क कर रहे हैं ना, 1-2 व्यू भी आता है, 10 व्यू भी आता है, 100 व्यू भी आता है, 500 व्यू भी आता है, ठीक है। तो इसके बदले आपको कुछ पे आउट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप भाई फ्री में काम कर रहे हैं, आपको उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है, आप बस काम करे जा रहे, काम करे जा रहे और इसका कोई रिजल्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता है। और इसलिए भी मुझे यूट्यूब थोड़ा सा पसंद है कि मतलब अगर मोनेटाइजेशन होता है तो उसके बाद यूट्यूब बहुत सही प्लेटफॉर्म है किसी भी के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और सेलिब्रिटी आपको सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों मैंने ये इंट्रो ही इसलिए बनाया था कि आप सपोर्ट दिखा पाए। मैं यकीनन वीडियो में थोड़ा सा मतलब हो जाता है यार सीरियस, अब क्या बोले, सीरियस हो जाता हूँ, लेकिन आप सबका सपोर्ट है बस। तो बस इतना ही कहूँगा यार कि देखो, देखते रहो और दिखाते रहो जो भी है, ठीक है। और मतलब खुश रहो, ठीक है। अभी घर में रहो, ठीक है। तो बस भाई दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।